खुशामदीद, बहुत बहुत इस्तकबाल न्यूज़ सेंटर में आप देख रहे हैं इस वक्त 5 बड़ी खबरें। मैं हूं आपके साथ इद्रीस फलाही। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। न्यूज़ सेंटर में रोजाना बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं कि दिन भर क्या कुछ खास रहा है और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, उस हवाले से आपको बताएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बताएंगे मजहबी भाईचारे के साथ आज दिन त्यौहार मनाए गए, जहां पर माता खीर भवानी मंदिर में आज खीर भवानी मेला था, वहीं पर उर्स शाह हमदान भी मनाया गया। क्या कुछ रहा, आपको मुकम्मल तफसीलात देंगे। इसके अलावा दूसरी खबर, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सीडीएस की तरफ से एक बयान दिया गया है और भी कई बातों का इजहार किया है, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे पाकिस्तान की खुफिया रिपोर्ट्स में बड़ा इंकिशाफ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से कि किस तरह से भारतीय अफवाज ने कामयाबी के साथ सटीक निशानों को अपना हदफ बनाया है। क्या कुछ कहा गया है, आपको बताएंगे। इसके अलावा अगली खबर, पंजाब और बेंगलुरु के दरमियान जो है वो कांटे की टक्कर है, आईपीएल का फाइनल होने वाला है, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कोरोना के मामलात में तेजी से इजाफा हो रहा है, 4000 से जायद अब तादाद हो गई है। क्या कुछ मामलात हैं, आपको बताएंगे। अगली खबर, जहां पर ट्रंप का फोन आया, पीएम मोदी ने फौरन हथियार डाल दिए, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, और भी क्या कुछ कहा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जयराज ने बिल्कुल, ये आज की 5 बड़ी खबरें रहने वाले हैं। आगे बढ़ जाएंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेला खीर भवानी के हवाले से, जहां पर मजहबी भाईचारे के साथ आज दिन पहले माता खीर भवानी का मेला मनाया गया और उसी के साथ उर्स हमदान भी मनाया गया, जहां पर हजारों लोगों की शिरकत देखी गई है। मेला खीर भवानी और उर्स हमदान में हजारों लोगों ने शिरकत की और एलजी मनोज सिन्हा, एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी तुलमुलाज पहुंचे थे। पीडीपी रहनुमा अशोक कोल ने खानकाह मोहल्ला श्रीनगर में हाजिरी दी है। तो ये कुल मिलाकर के आज पूरे दिन जम्मू कश्मीर से भाईचारे, उखुवत, उल्फत, मोहब्बत और अमन और शांति के हवाले से ये पैगामात पहुंचाए गए पूरे मुल्क तक। जी बिल्कुल, जहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं गांदरबल माता खीर भवानी की, जहां पर फारूक अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे और वहां पर हाजिरी दी और इस मौके पर जज्बाती होकर उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ नारे भी लगाए और एलजी मनोज सिन्हा भी वहां पर पहुंचे। और आज जिस तरीके से माता खीर भवानी का जो आखिरी दिन था और महबूबा मुफ्ती पीडीपी सदर है वो भी पहुंची हैं और उन्होंने भी इस मौके पर हाजिरी दी और आज आखिरी दिन था और काफ़ी बड़ी तादाद में जो कश्मीरी पंडित है वहाँ पर पहुँचे और तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से वहाँ पर जो वक्त माहौल था और जिस तरीके से वादी कश्मीर में आज दिन मजहबी जमाहंगी और भाईचारे की खूबसूरत मिसाल भी देखने को मिली, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे मुल्क में पैगाम अमन भाईचारा पेश किया, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों ने अपने अपने मजहबी त्यौहार को पुरअमन माहौल और अकीदत के साथ मनाया। और जहां पर आज अहम त्यौहार थे माता खीर भवानी और उर्स हमदान, हज़ार लोगों ने शिरकत की और बीजेपी रहनुमा अशोक कोल भी खानका वहां श्रीनगर पहुंचे, वहां पर उन्होंने हाजिरी दी। सबसे पहले आपको दिखाएंगे माता खीर भवानी के अंदर जब एलजी मनोज सिन्हा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पहुंची हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा। साथ ही में बाद में जो बीजेपी से जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल हैं उन्होंने भी आज खानकाह मोहल्ला में हाजिरी दी है। एक एक करके सभी बयानात भी आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। वाली बार चला दो। चले नजर, इसी तरीके से बात करेंगे शाह हमदान अमीर कबीर
सैयद अली हमदानी का भी आज उर्स मुबारक मनाया गया और इसी सिलसिले में आज श्रीनगर के अलावा त्राल में भी कई मकामात पर इस तरीके से तकरीबात मुनाकिद हुई हैं। इस सिलसिले में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मुबारक अहमद गुल, इसके अलावा तनवीर सादिक और नासिर असलवानी के अलावा कई मज़ीद लोगों ने भी आज इस खानकाह मोहल्ला के अंदर तकरीबात में शिरकत की है। नमाज फज्र, ज़ोहर, असर पर बड़े बड़े इज्तिमा मुनाकिद हुए जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। रियासत के साबिक़ वज़ीर आला और इन सब ने शिरकत की है। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के त्राल इलाके में भी उर्स शाह हमदान निहायती अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया और इस ज़िम्न में वहाँ नमाज के बाद तबरुकात का निशानदेही कराई गई। आज इनायत, आज रफाकत, आज पीर कामिल सुंद दह, इंशाल्लाह अकीदमंद, अकीद सान आमुत, आज सारी आमुत, आज कर बरित रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कर इमदाद, आज कर दिलशाद तमाम मुसलमान मुल्कन, आज कर मन, आज हज अकबर दह आई कब कि खुदा अजगार सारी आज थव दस्तखत कर यमी दरबार मज पीर सुन अमल। हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी सुन सोरे गोनुक तिहुंद ये दीन इस्लाम हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी सद वसादत गोनथ दीन इस्लामस मज मुनव्वर गमत युन सह एहसान हजरत अमीर कबीर मोहसिन कश्मीर मोहसिन इंसानियत ये एहसान यह रहती दुनिया तक कायम। हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी दुत ना दीन इस्लाम योत कहें मंगान सारी उम्मीदवार सारी मगर मंगान खुदायस खुदा हस्ती सठा वली कामिल हद पायुक वली कामिल हजरत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह यम जन मोहसिन कश्मीर तमो जन कश्मीरस एहसान कोर सो इस्लाम गो यमोन इस्लाम अख बोड खदमत हेत गो अख तबरुक ब्याख तबरुक गो यमो नवराज फतह युस जन तौहीद संगम मंबा यमो कर काफ़ी खदमत 51 वरियन तिमन 51 वरि मन आय 3 लट शाह हमदान सोब सनिस कश्मीरस मज ये क्या हालत ये क्या इजतराब ये क्या शिरक बिदात तवहुमात तम कर वक्तन फवक्तन पन्न पन्न दौरस अंदर पन सादात हेत पन वरफा हेत कामिल यम सत सादात तिम उन तशरीफ तिमो हेत। तो पहली निशानदेही अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नमाज फ़जर के बाद यानी 6 बजे का निशानदेही अव्वल जो है उससे हमने लोगों को मुशर्रफ कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसी तरीके से यहाँ का मामूल जो है यहाँ पर दिन में आसाए मुबारक की शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की 3 मरतबा दिन में निशानदेही होती है। दूसरी निशानदेही इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्डस अंडर गो यथ कमी काल 6 रथ लगभग तो यह गोडनुक जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तहवीलस मज इंतजाम थी तो हज़ब मामूल कोर ये लंगर ऑलरेडी लोकल कमेटी बनावन तो सैनिस इश्तराक सो तो कोर मयसर इन ज़ायरीन थो प्रेथ कह फैसिलिटी वन दोहस मज थोमुत चाहे चाय फैसिलिटी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, जहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो सीज फायर किया है वो ट्रंप के कहने पर किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो बीजेपी और आरएसएस का जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है। राहुल गांधी की तरफ से इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के हुक्म पर सीज फायर हुआ है। राहुल गांधी की तरफ से कहा, उन्होंने कहा कि 1971 की जंग में इंदिरा गांधी के किरदार का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस का असर चेहरा जो है ऑपरेशन सिंदूर में बेनकाब हुआ है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फोन किया, कॉल की, उसके बाद ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो सीज फायर का फैसला है वो लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर के फैसले पर निशाना बनाते हुए कहा कि उनका शुरू से ही ऐसा ही रोल रहा है, जरा डरा दो सीधा झुक जाते हैं। उन्होंने कहा ट्रंप का फोन आया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फौरन हथियार डाल दिए। तारीख इस चीज की गवाह है। ये बीजेपी आरएसएस का किरदार है, वो हमेशा सर झुकाते हैं। भारत ने अमेरिकी धमकियों के बावजूद 1971 में पाकिस्तान को तोड़ा था। कांग्रेस के शेर और शेरनी सुपर पावर से लड़ते हैं और कभी डरते और झुकते नहीं हैं। ये बड़ा बयान आज राहुल गांधी ने
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ निशाना साधते और खासकर बीजेपी हुकूमत की तरफ निशाना साधते हो, क्या कुछ कहा सुनाते हैं? बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमें अब भी चौकन्ना रहने की जरूरत है और पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए फोन किया था। यानी जब उन्हें भारत की जानिब से इस तरीके से सटीक हमले किए गए तो पाकिस्तान को यह मालूम हुआ कि उन्हें काफी और ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को और खास करके सीज फायर को रोकने के हवाले से उन्होंने फोन कॉल की है। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने जो भारत है, भारतीय जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्हें भी चौकस और चौकन्ना रहने के हवाले से हिदायत दी है। और उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरत इस हवाले से भी है कि हम जो है चौकन्ना रहें। जी बिल्कुल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और ये सिर्फ एक आर्जी जंगबंदी है, मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें अब भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक तवील जंग में नहीं पड़ना चाहते थे। ऑपरेशन पर अकरम और बिलाकोट के बाद की हालत से सबक मिला कि ऐसे तैनाती बहुत महंगी और इंतशार पैदा करने वाली होती है। उन्होंने कहा कि इस बार मुकम्मल तैनाती से पहले ही कार्रवाइयां रोक दी गई थी, लेकिन ऑपरेशन बंद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि या तो दूर दराज इलाकों में तेजी से नुकसान उठा रहे थे या वो जानते थे कि ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा तो मजीद नुकसान होगा। उन्होंने कहा इसलिए पाकिस्तान ने फोन करके जंग बंदी के लिए बातचीत करने की कोशिश की। और क्या कुछ कहा उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। In some part, I was able to address this. What I said was, from our side, we didn't want to get into a long kind of a conflict. We've seen our experience in Operation Prakaram. We were there for almost about 9 months. It involves a lot of expenditure, disrupts everything. And we had seen this to some extent after Balakot. There was a deployment which we had mobilized. So in this particular case, what happened was, before this mobilization could be completed, the operations was halted. Of course, Operation Sindoor, as you know, is not over as yet. It continues. It's a temporary cessation of hostilities. There is a need to keep our guard up. So this, I think, is important. But as per तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से ही जानकारी देंगे कि पाकिस्तान की बात करेंगे तो एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर साफ तौर पर कहा गया कि जो भारत की तरफ से जो हमला किया गया था वो काफ़ी शिद्दत साबित हुआ। आज तक जितने भी हमले हुए उनमें सबसे ज़्यादा जो ये हमला है वो खतरनाक साबित हुआ है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक अलामती कार्रवाई नहीं था, 8 अहम और खुफिया
जो अहदाफ को निहायत दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक पाकिस्तान की खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये सारी चीजें जो है इंकशाफ हुई है। जहां बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक पाकिस्तान की खुफिया रिपोर्ट्स में यह बड़ा इंकशाफ हुआ और यह मंजर आम पर आए हैं, जिसमें यह कहा गया कि भारतीय फजाए के हमले पहले से कई ज्यादा शदीद साबित हुए और आज तक जितने भी हमले भारत की जानिब से पाकिस्तान को किए गए, चाहे वो बालाकोट हो या बाकी सर्जिकल स्ट्राइक हो, उनके मुकाबले में ऑपरेशन सिंदूर में कई ज्यादा शिद्दत देखने को मिला। और ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक इलामती कार्रवाई नहीं था, बल्कि इसमें 8 अहम और खुफिया अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की अंदरूनी खुफिया रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक किया कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक अलामती कार्रवाई नहीं था, बल्कि इसमें 8 अहम और खुफिया अहदाफ को निहायत दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। निशाना बनने वाले मकामात में दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स, असलहा के जखायर और खुफिया मवासलाती निजाम शामिल थे। भारतीय फजाया ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन अहदाफ को इंतहाई बारीकी से निशाना बनाया और रिपोर्ट में यह भी है कि इस कार्रवाई को गहराई में दाखिल होकर की गई फौजी कामयाबी करार भी दिया गया है। तो यह एक बड़ा इंकशाफ जो पाकिस्तान की जानिब से खुफिया जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने निकल कर आ रही है, जिसमें यह बड़ा इंकशाफ किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट से भी कई गुना ज्यादा शिद्दत वाला हमला था और इसमें कई जो है बड़े ऐसे अहदाफ को निशाना बनाया गया और सटीक तरीके से इसे निशाना बनाया गया। नाज़रीन, कुछ ही वक्त का इंतजार और इंतजार के बाद आईपीएल का आज फाइनल मैच देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बिल्कुल कुछ ही देर के बाद आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला होगा। पंजाब और बेंगलुरु आमने सामने आज देखने को मिलेंगे। दोनों टीमें 18 साल से टाइटल जीतने से महरूम रही हैं और आज पहली बार ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने रहेंगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सजेगा आज ये मेला। ये बड़ी खबर देखने को मिलेगी, जहां पर एक तरफ से श्रेयस अय्यर और वहीं पर विराट कोहली भी आज मध्य मुकाबले नजर आएंगे। और बिल्कुल आज 7 बजे के बाद 7:30 बजे मुकाबला शुरू होने जा रहा है और ये अहमदाबाद गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिलेगा, जहां पर 18 साल के बाद ये दोनों टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, जहां पर आईपीएल 2025 का फाइनल आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबला 7:30 बजे शुरू होगा। फाइनल की खितामी तकरीब की थीम ऑपरेशन सिंदूर होगी। तकरीब में तीनों अफवाज के सरबराह भी शामिल होंगे। पूरे स्टेडियम को इस मौके पर सजाया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की टीमें आज आमने सामने देखने को मिलेंगी। इन दोनों टीमों के पास से काफी सुनहरा मौका है। ट्रॉफी जीतकर 18 साल की खुश्क साली को खत्म किया जाएगा। वैसे सबकी निगाहें जो है इस वक्त स्टार खिलाड़ी विराट कोहली पर रहने वाली है कि वो आखिर बेंगलुरु को आईपीएल का खिताब जीत पाते हैं या नहीं। और सबकी नजरें फिलहाल है 7:30 बजे जो ये आईपीएल का फाइनल मैच है वो शुरू होगा। नाज़रीन, न्यूज़ सेंटर में खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान इदरीस फलाही और अतिया मुजीब को इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।